हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का टैलेंटेड क्लासेस में। अभी तक हम लोग सिर्फ और सिर्फ 10th स्टैंडर्ड का अलजेब्रा और ज्योमेट्री देख रहे थे। कुछ इंग्लिश स्पीकिंग के भी लेक्चर्स आप तक आए हैं, बट आज हम लोग कुछ नया, कुछ अलग देखेंगे। तो वो कुछ अलग क्या है? यस, 9th स्टैंडर्ड का अलजेब्रा। 9th स्टैंडर्ड का अलजेब्रा का प्रैक्टिस सेट 1.1 आज हम लोग करने वाले हैं, जो कि यस सेट्स चैप्टर से बिलोंग करता है। चैप्टर का नाम सेट्स है। तो हम लोग को ये मालूम करना चाहिए कि पहला सेट्स होता क्या है। यस तो जो भी नए नए बच्चे हमारे चैनल के साथ जुड़े हैं वो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी नए अपडेट्स आएंगे वो सबसे पहले आप तक पहुंचेंगे। ओके, तो सबसे पहला हम लोग देखते हैं ये सेट्स होता क्या है। सेट्स का देखिए यहाँ पे डेफिनेशन दिया गया है। इफ वी कैन डेफिनेटली एंड क्लियरली, मीन्स अच्छे से एकदम साफ सुथरे से डिसाइड द ऑब्जेक्ट्स ऑफ ए गिवन कलेक्शन, मीन्स कोई कलेक्शन दिया हुआ है और वो कलेक्शन में जो भी ऑब्जेक्ट है वो हम लोग अच्छे से चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं और उसको काउंट वगैरह कर सकते हैं। तो उसको वो जो कलेक्शन रहता है, ऑब्जेक्ट ऑफ ए गिवन कलेक्शन, देन दैट कलेक्शन इज कॉल्ड ए सेट। वो कलेक्शन को हम लोग सेट बोलते हैं। जैसे कि सिंपली में देखा जाए तो हम लोग बोल सकते हैं यस बंच ऑफ की, मीन्स चाबी का गुच्छा रहता है, उसमें बहुत सारे चाबी रहते हैं। जैसे घर का मेन डोर का लॉक है, उसका चाबी रहेगा, फिर तिजोरी का चाबी रहता है, और भी बहुत सारे चाबी रहते हैं, गाड़ी की चाबी रहती है। ओके, तो ये क्या हो गया? सेट ऑफ कलेक्शन। तो उसको हम लोग सेट्स बोलते हैं। यस, सेट्स का नाम हम लोग कैसे कैपिटल लेटर में यूज करते हैं। जैसे सपोज हम लोग को सेट ए लेना है। यस, तो जब कभी भी आप लोग सेट्स लिखोगे तो सेट्स का नाम जो है कैपिटल लेटर में ही हमेशा आप लोग को लिखने रहेंगे। अगर यहाँ पे स्मॉल लेटर नहीं लिख सकते आप लोग, इसका एलिमेंट, इसके अंदर का जो एलिमेंट रहता है वो आपको स्मॉल लेटर में लिखने रहेंगे, लेकिन नाम जो है सेट्स का वो कैपिटल लेटर में ही आना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे सेट ए लेते हैं हम लोग, सेट ए कर्ली ब्रैकेट में ही लिखते हैं हमेशा। जैसे सपोज 1 2 3 4 डैश डैश, मीन्स इसके आगे अनलिमिटेड नंबर आ रहे। तो ये कौन से नंबर आ रहे आपको मालूम है? यस, 1 2 3 मीन्स काउंटिंग नंबर है। तो काउंटिंग नंबर कौन सा होता है? नेचुरल नंबर। तो हमारा ये यहाँ पे क्या दिया है? सेट ए जो है नेचुरल नंबर का सेट है। यस, तो ये हमारा सेट्स का डेफिनेशन था। एक एग्जांपल दिया हो जस्ट में आप लोग को समझने के लिए। अभी आप लोग ये राइट डाउन कर लीजिए। अभी नेक्स्ट में आप लोग को बताता हूँ कि सेट्स लिखने का मेथड कौन कौन से होते हैं और कैसे लिखे जाते हैं वो मेथड में। ओके, यस, तो स्टूडेंट हम लोग यहाँ पे देखेंगे मेथड ऑफ राइटिंग सेट्स। मीन्स सेट्स लिखने के आपके पास दो मेथड रहते हैं, लिसनिंग मेथड या फिर रूल मेथड। लिसनिंग मेथड को ही हम लोग रोस्टर मेथड भी बोलते हैं। यस, लिसनिंग मेथड को रोस्टर मेथड भी बोलते हैं। नेक्स्ट रूल मेथड जो है उसको सेट बिल्डर फॉर्म भी बोलते हैं। तो यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज मत होना। अगर लिसनिंग मेथड दिया है तो भी आपको यही फॉर्मेट लिखना है, रोस्टर मेथड लिखना है तो भी यही फॉर्मेट लेना है। उसी तरह रूल मेथड दिया हुआ है तो भी आपको यही फॉर्मेट लेना है। सेट बिल्डर फॉर्म देना है तो भी यही मेथड लिखना है। जैसे कि यहाँ पे हम लोग लिसनिंग मेथड में देख रहे हैं, यस ए इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट ओपन 2 4 6 8 10 12 15 कर्ली ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पे हमारा जो ये नंबर दिख रहा है, ये नंबर क्या दिख रहा है? यस, किसी का एक सेट रहेगा। यस, 2 4 6 8, या तो ये काउंटिंग है, यस, या तो ये काउंटिंग है किसका? 2 के टेबल का, कहाँ तक? 14 तक। या फिर नेक्स्ट यहाँ पे जो हमने रूल मेथड, इसी का सेम टू सेम रूल मेथड लिखा है ताकि आप लोग को इजी हो जाए समझने के लिए। तो इसी का रूल मेथड क्या दिया है देखिए, x / x, x इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 15, मीन्स x जो है वो सेट है किसका? x का, जो कि x क्या है? नेचुरल नंबर है लेस देन 15।
मीन्स नेचुरल नंबर है वो 15 से छोटा है, वो भी इवन नेचुरल नंबर। इसके लिए 2, 4, 6 इवन नंबर आप लोग को मालूम है। यस, 2, 4, 6 ऐसा नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाए, तो ये नंबर 2 से डिवाइड होने वाले हैं मीन्स इवन नंबर है, और काउंटिंग में आ रहे मीन्स नेचुरल नंबर है। तो यहाँ पे इवन नेचुरल नंबर भी लिख सकते हैं हम लोग, या तो हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं मल्टीपल ऑफ 2 लेस देन 15। यस, या तो आप वो लिख लीजिए या फिर ये लिखेंगे तो भी चलेगा, इट्स ओके। तो स्टूडेंट ये जस्ट आपका मेथड ऑफ राइटिंग सेट था। अभी हम लोग जो प्रैक्टिस सेट करने जा रहे हैं 1.1 में सेम टू सेम यही है। आप लोग को मेथड ऑफ राइटिंग सेट सिर्फ यही दिया हुआ है, वही हम लोग अभी देखेंगे। तो चलिए आप लोग फटाफट इसको राइट डाउन कर लीजिए, आगे मैं आप लोग को एक्सरसाइज की तरफ लेके चलता हूँ। यस, तो अभी हम लोग देख रहे हैं प्रैक्टिस सेट 1.1 का क्या दिया हुआ है। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। आप लोग को यहाँ पे रूल मेथड दिए हुए हैं, और रूल मेथड को हम लोग को रोस्टर फॉर्म में लिखना है। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं क्या दिया हुआ है, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर। तो यहाँ पे सेट्स का नाम नहीं दिया हुआ, तो हम लोग खुद से नाम कंसीडर कर सकते हैं। यस, ये सपोज सेट का नाम ये है, तो सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर दिया गया मीन्स 2, 4, 6, 8 डैश डैश, मीन्स आगे कितना भी आ सकता है, यहाँ पे लिमिट नहीं दिया हुआ है। इसके लिए ये हमारा प्रैक्टिस सेट 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट आंसर। अभी नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड का क्या दिया हुआ है, यस देखते हैं हम लोग। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 50। यस, प्राइम नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर मीन्स ऐसा नंबर जो या तो खुद के टेबल से डिवाइड होता है या फिर 1 से। तो यहाँ पे ये भी बोला गया है इवन प्राइम नंबर। प्राइम नंबर तो होते हैं बहुत सारे, बट इवन प्राइम नंबर बोला गया है। यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट सेट बी ले लेंगे। इवन प्राइम नंबर मीन्स प्राइम नंबर हमारा क्या रहता है, 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड सो ऑन, ये सब हमारे प्राइम नंबर हो जाते। तो यहाँ पे इवन में सिर्फ और सिर्फ क्या आएंगे, यस 2 आएंगे, मीन्स ये हमारा सेकेंड का आंसर हो गया। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। यस, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या दिया हुआ है, सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स, सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर। यहाँ पे हम लोग ऐसा सेट सी ले लेंगे, और नेगेटिव इंटीजर बोला है मीन्स हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 1, -1, -2, -3 एंड सो ऑन। ओके, बट यहाँ पे अकॉर्डिंग टू नंबर लाइन के हिसाब से हम लोग देखेंगे। तो ये जो सेट्स माइनस सी लिखा है, -1, -2, -3 एंड सो ऑन करके लिखा है, तो हम लोग यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हैं सेट सी इक्वल टू, यस ये साइड से लिखेंगे -1, -2, -3 एंड सो ऑन, ये साइड लेंगे। अगर सपोज आप लोग ऐसा लिखते हो तो भी राइट है, और ऐसा लिखोगे तो भी राइट है, इसमें आप लोग कंफ्यूज नहीं होने का। यस, -1, -2, -3 लिखेंगे तो भी चलेगा, और ये ऐसा लिखेंगे ये साइड से -1, -2, -3 एंड सो ऑन तो भी चलेगा, इट्स ओके। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4। यस, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, 7 बेसिक साउंड्स ऑफ सरगम में सुर में क्या है, सा रे गा मा पा धा नी। तो हम लोग लिख लेंगे ये सेट क्या होगा, डी। तो अभी हम लोग कर्ली ब्रैकेट ओपन करके यस सा रे गा मा पा ध नी। यस, तो हमारा यहाँ पे 7 जो बेसिक साउंड है सा रे गा मा पा धा नी, ये हम लोग यहाँ पे लिख चुके हैं। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का 4 सब क्वेश्चन था, चारों क्वेश्चन हो चुके हैं। स्टूडेंट आप लोग को राइट डाउन करना है तो जल्दी से जल्दी राइट डाउन कर लीजिए। अभी नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलेंगे। यस, तो अभी यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है, राइट द फॉलोइंग सिंबॉलिक स्टेटमेंट इन वर्ड। जो सिंबॉलिक स्टेटमेंट दिया हुआ है इसको
वर्ड में लिखना है। तो आपका फर्स्ट क्या दिया हुआ है? यस, 4/3 बिलोंग्स टू Q। यस, 4/3 is an element of set Q। यस, 4/3 ये वाला is an element of set Q, मीन्स 4/3 जो है एक एलिमेंट है किसके? सेट Q के। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड, -2 does not belongs to N। यस, इसका मतलब क्या हुआ? -2 जो है is not an element of set N, means -2 is not an element of set N। यस, हम लोग को ये सिंबॉलिक स्टेटमेंट को वर्ड में लिखना था, वर्ड में लिख दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका सब क्वेश्चन सेकेंड का नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? P इक्वल टू P/P इज एन ऑड नंबर। ऑड नंबर। यस, ये जो हमारा सेट्स जो दिया हुआ है रूल मेथड में, इसको हम लोग को स्टेटमेंट में लिखना है। तो चलिए लिख लेते हैं स्टेटमेंट में। सेट P इज ए सेट ऑफ ऑल P's such that P is an odd number। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन नंबर सेकेंड था उसमें 3 सब क्वेश्चन थे जो कि सिंबॉलिक स्टेटमेंट में दिए हुए थे, हम लोग को वर्ड में लिखने थे। तो हम लोग ने वर्ड में लिख के ले लिया। स्टूडेंट अभी जल्दी से जल्दी आप लोग इसको राइट डाउन कर लीजिए। अभी आगे नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 3 बताने जा रहा हूं। यस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है? राइट एनी 2 सेट्स बाय लिसनिंग मेथड एंड बाय रूल मेथड। तो हमारे पास यहाँ पे ये ऑप्शन दे दिया गया है, आप लोग खुद से इसको लिख सकते हो। तो ये मैं आप लोग को लिख के नहीं दूंगा, आप लोग को ये क्वेश्चन खुद से सॉल्व करने रहेंगे और ये क्वेश्चन सॉल्व करके आपको कमेंट सेक्शन में आंसर देने रहेंगे इसके। ओके, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है? लिस्टिंग मेथड एक लिखना है एंड रूल मेथड। आप लोग को यहाँ पे आंसर लिखने रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये आप लोग खुद से कर सकते हो, इसके लिए मैं यहाँ पे आप लोग को आंसर लिख के नहीं दे रहा हूँ या एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, जस्ट आप लोग को बता दे रहा हूँ आंसर कैसे लिखने रहेंगे। लिसनिंग मेथड लिखना रहेगा, यहाँ पे लिसनिंग मेथड का एक एग्जांपल लिखने रहेंगे, सेम टू सेम। नेक्स्ट रूल मेथड उसी का जो ये नंबर लिखे हो यहाँ पे वही सेम रूल मेथड में लिखना रहेंगे। फिर से एक और लिखने रहेंगे क्योंकि क्या दिया गया है? एनी 2 सेट्स, 2 सेट्स आपको लेने हैं, दोनों को लिसनिंग मेथड और रूल मेथड में कन्वर्ट करने हैं। ओके, तो आप लोग ये क्वेश्चन खुद से करोगे। अभी नेक्स्ट मैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चल रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या दिया हुआ है? राइट द फॉलोइंग सेट्स यूजिंग लिसनिंग मेथड। इसमें रूल मेथड दिए हुए हैं, हम लोग को लिसनिंग मेथड लिखने हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है। अभी यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ऑल मंथ इन द इंडियन सोलार ईयर। इंडियन सोलार ईयर के हिसाब से अभी कैसा रहता है? चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, ये सब जो रहता है ना, ये हम लोग को लिखना है। तो सेट का नाम आपको मेंशन नहीं किया है, इसके लिए हम लोग सेट ए ले लेंगे। अभी यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट ओपन करके इसका पूरा नाम लिख देंगे। तो यहाँ पे चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन, यह हमारा इंडियन सोलार ईयर के मंथ है। ओके,
अभी नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखेंगे इसका ही। अभी सेकेंड में भी हम लोग को क्या दिया हुआ है, लेटर इन द वर्ड कॉम्प्लीमेंट। यस, तो कॉम्प्लीमेंट दिया हुआ है, इसको हम लोग को यस लिसनिंग मेथड में कन्वर्ट करना है, तो लिसनिंग मेथड में कन्वर्ट करेंगे। तो हम लोग को यहाँ सेट मेंशन नहीं किया, तो सेट बी ले लेंगे हम लोग। सेट बी इक्वल टू, अभी कॉम्प्लीमेंट को अलग अलग करके लिखना है। यस, तो कॉम्प्लीमेंट अलग अलग करके लिखना है, बट हम लोग को ये ध्यान में रखना है जो भी यहाँ पे लेटर रिपीट हुआ है चलेगा, बट हम लोग इसको लिसनिंग मेथड में लिखेंगे ना तो लेटर रिपीट नहीं होना चाहिए। जैसे कि हम लोग चलिए लिख लेते हैं COMPLE, ई के बाद एम है, तो एम देखिए ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके लिए एम हम लोग नहीं लिखेंगे। फिर से आपका क्या आ रहा है, यस एम के बाद ई आ रहा है, तो ई ऑलरेडी लिखा हुआ है तो ई फिर से नहीं लिखेंगे हम लोग। फिर एन आ रहा है, तो एन अभी नहीं है यहाँ पे, तो एन हम लोग लिख लेंगे। यस, नेक्स्ट अभी क्या दिया हुआ है, टी, तो टी कहीं पे है क्या, नहीं है, तो टी हम लोग लिख लेंगे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड का नेक्स्ट मीन्स बी सेट लिख लिया हम लोग, COMPLENT। यस, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, क्या दिया हुआ है, सेट ऑफ ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन। तो सेंसरी ऑर्गन कितने होते हैं, यस 5 होते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का लिख लेते हैं, यहाँ पे भी सेट मेंशन नहीं है, तो सेट सी ले लेंगे हम लोग। सेट सी, यस नोज, ईयर, आई, स्किन, टंग। यस, ये 5 हमारे सेंसरी ऑर्गन होते हैं, तो हम लोग लिख लेंगे सेट सी इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट अपॉन नोज, ईयर, आई, स्किन एंड टंग। ये सारे हमारे सेंसरी ऑर्गन है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है, सेट ऑफ प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 20, मीन्स 1 to 20 के बीच में प्राइम नंबर का सेट। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे भी सेट मेंशन नहीं किया है, तो हम लोग सेट डी ले लेंगे। तो प्राइम नंबर अभी कौन कौन से आ रहे हैं यहाँ पे, यस 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। यस, हम लोग को यहाँ पे 1 to 20 ही दिया गया है प्राइम नंबर लिखने, तो 1 to 20 ही हम लोग प्राइम नंबर लिख चुके हैं। अभी नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, नेम्स ऑफ कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में कितने कॉन्टिनेंट होते हैं, टोटल 7 कॉन्टिनेंट होते हैं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। यस, क्वेश्चन नंबर 5, इसमें भी हमारा सेट नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग खुद से कंसीडर कर लेंगे कौन कौन से होते हैं। यस, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया। ओके, तो ये हमारा क्या है, कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड है। तो ये हम लोग लिसनिंग मेथड में लिखना था, रूल मेथड में दिए हुए थे, तो लिसनिंग मेथड में लिख लिए। ये हमारा यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 पूरे सॉल्व हो चुके हैं। स्टूडेंट आप लोग को राइट डाउन करना है, तो राइट डाउन कर लीजिए जल्दी से जल्दी। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलेंगे। यस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देख रहे हैं, राइट द फॉलोइंग सेट्स यूजिंग रूल मेथड। यहाँ पे लिसनिंग मेथड दिए हुए हैं और हम लोग को रूल मेथड में लिखने हैं। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट में देख सकते हैं हम लोग सेट ए क्या दिया हुआ है, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100।
तो ये क्या है, यस स्क्वायर है। तो सेट ए दिया हुआ है हम लोग को फर्स्ट क्वेश्चन में, तो हम लोग भी सेट ए ही लेंगे। और यहाँ पे रूल मेथड लिखना है हम लोग को, तो रूल मेथड में क्या करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर आ रहे मीन्स x स्लैश x इक्वल टू n स्क्वायर, जो कि n क्या है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यस, n इज लेस देन 11। कहां तक है, यस 100 मीन्स 10 का स्क्वायर है, तो 10 क्या है, 11 से छोटा है, मीन्स n का वैल्यू आपका 11 से स्मॉल रहेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का हो चुका है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। इसमें भी आपको सेट बी दिया हुआ है ऑलरेडी, सेट बी इक्वल टू, अभी इसमें क्या दिया हुआ है, 6 12 18 24 30 36 42 48। तो ये क्या दिया हुआ है, यस 6 का टेबल का काउंटिंग दिया हुआ है। यस, मल्टीपल ऑफ 6 बोल सकते हैं, मीन्स x स्लैश x इक्वल टू 6n, मीन्स जो भी नंबर है वो 6 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, कॉमा n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मीन्स n क्या है, नेचुरल नंबर में है। नेक्स्ट n की जो वैल्यू है, जो n की जो वैल्यू है वो लेस देन 9 है, क्योंकि यहाँ पे लास्ट कितना है 48, मीन्स 6 के टेबल में 48 कब आता है, 6 8 जा 48, 6 9 जा 54, तो 54 नहीं दिया है, इसके लिए 9 से छोटा मीन्स 8 तक रहेगा। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग, क्या दिया हुआ है, इसको हम लोग को सेट सी दिया हुआ है, तो सेट सी ले लेते हैं इक्वल टू, अभी यहाँ पे SMILE स्माइल, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं x स्लैश x इज ए लेटर इन द वर्ड, कौन सा, यस स्माइल। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग। यहाँ पे भी सेट आपका डी दिया हुआ है, यहाँ पे संडे मंडे दिया हुआ है, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, मीन्स ये क्या हो रहे हैं, यस डेज ऑफ वीक आ रहे, मीन्स हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं x स्लैश x इज ए डेज ऑफ वीक। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इसका सेट x दिया हुआ है हम लोग को, यहां पे क्या दिया हुआ है, AET, तो हम लोग को यहाँ पे सेम टू सेम जैसा ये क्वेश्चन नंबर 3 का किए थे ना, सेट सी वाला, x स्लैश x इज ए लेटर इन द वर्ड स्माइल, तो यहाँ पे भी वही सेम AET मीन्स इट हो सकता है या फिर टी भी हो सकता है, मीन्स x स्लैश x इज ए लेटर इन द वर्ड EAT और TEA। ओके, ब्रैकेट क्लोज। या तो ये लेटर जो है यहाँ पे दिया हुआ है AET, तो AET इसमें भी आ रहे और AET इसमें भी आ रहे, मीन्स दोनों में से कौन सा भी वर्ड हो सकते हैं। ओके, तो स्टूडेंट आप लोग जल्दी से जल्दी इसे राइट डाउन कर लीजिए। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो चुका है। हाँ, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 5 के साथ हमारा ये प्रैक्टिस सेट 1.1 भी कंप्लीट हो चुका है। स्टूडेंट आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो अपने अच्छे प्यारे प्यारे दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। ये मेरा पहला वीडियो है 9th स्टैंडर्ड के लिए। अगर आप लोग अच्छे रिस्पांस देंगे तो मैं और भी इससे रिलेटेड वीडियो
और भी देते रहूंगा। जैसे अभी 1.1 कंप्लीट किया, नेक्स्ट 1.2 आएंगे, 1.3 आएंगे, फिर आपके ज्योमेट्री के भी रहेंगे, तो ज्योमेट्री के भी लेक्चर्स में वहां पे अपडेट देते रहूंगा। ओके, थैंक यू।